देखो ये एसक्यूएल स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्वर से कनेक्ट। ये लोकल सर्वर है, इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए आपको। ये कनेक्ट हो गया। रिकॉर्डिंग पे लगा दो, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। और जिसे समझ में ना आए वही पूछ लेना, कि अगले दिन असाइनमेंट में ये बोलो कि सर ये नहीं आया, वो नहीं समझ में आया। चलो, आपको यहाँ पे दिख रहा है मास्टर, ये देख लो। एसक्यूएल का बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्या होता है, मास्टर। अब ये डेटाबेस है क्या, ये बताओगे? ये डेटाबेस क्या है? वो ठीक है आपका बात में, बट डेटाबेस है क्या समझाता हूँ, देखो जरा यहाँ पे। एक्सेल, ये एक्सेल है ना। अब एक्सेल में मानो कि एक वर्कबुक होता है। वर्कबुक समझते हो सब कोई ना। और वर्कबुक में क्या होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। तो वर्कबुक इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस। वर्कबुक इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस। और उसमें जो आपका ऑप्शन आता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इज जस्ट लाइक अ टेबल। इज जस्ट लाइक अ टेबल। समझ में आया सबको? तो वैसे ही एसक्यूएल में आपका ये जो कंसेप्ट है, आपका ये मास्टर बाय डिफॉल्ट क्या आपका एक डेटाबेस है। बाय डिफॉल्ट क्या आपका एक डेटाबेस है। लेकिन इन्होंने तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस दे रखा है ना। हम अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, ये देखो जरा सा। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या, आराध्या नाम है ना। ARADHY, सही है ना। चल ठीक है, और मैंने इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट करना, और एग्जीक्यूट दिख रहा है, एग्जीक्यूट पे प्रेस करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली, विच मीन्स कि ये डेटाबेस क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ये समझ में सबको आया कि नहीं आया? ये समझ में सबको आ गया कि नहीं आया? चलो, अभी तक डेटाबेस क्रिएट हो गया, बट यूज अभी भी क्या हो रहा है, मास्टर। मुझे क्या करना है, ये डेटाबेस यूज करना है। कैसे यूज करोगे, यूज ARADHY। अच्छा, एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल स्मॉल दोनों एक्सेप्ट करता है। देखो वहां पे आराध्या आ गया, देख लो। एग्जीक्यूट पे सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट प्रेस किया। तो हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, सबने सीख लिया। उसको यूज करना सबको आ गया, नहीं समझे? चलो, अब क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, ध्यान देना। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब उस आराध्या नाम के डेटाबेस पे मैं एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहा हूं आपको मैं। अब उसके बाद क्या करना, ब्रैकेट लगाना, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। पहला कॉलम मैंने क्या किया, EMP। अच्छा देखो, जब भी दो ऐसे कॉलम बनाओ, EMP स्पेस ID मत देना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे, या तो आप अंडरस्कोर लगा दो, या तो फिर आप ऐसे कर दो। या अगर आपने जिद रख रखा कि मुझे स्पेस देना ही देना है, फिर क्या करोगे, अगर आपने देना ही देना है फिर क्या करोगे, ऐसे रख देना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। समझ गए? अगर आपको स्पेस नहीं देना है तो अंडरस्कोर लगा दो, और अगर स्पेस देना ही देना है तो इस तरह से कॉलम का नाम मेंशन करना होगा। समझ में आया सबको? चलो, यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया, क्या ले लिया, इंटीजर, कॉमा, फिर EMP अंडरस्कोर नेम कैर 30। अच्छा, मैंने कैरेक्टर का रेंज कितना बोला था, 0 से 255। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कितना फिक्स कर दिया है, 30। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 30 कैरेक्टर से ज्यादा कोई नाम लिख ही नहीं सकता इस टेबल में। अब अच्छा, अब कैरेक्टर का साइज देना मैंडेटरी है। अगर आपने साइज नहीं दिया, टेबल तो क्रिएट हो जाएगा, बट जब आप टेबल क्रिएट करोगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, आपने लिख दिया प्रियंका, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने साइज तो कुछ दिया नहीं उसका। बट प्रियंका का अल्फाबेट जो 8-10 है ना आपका, वो दिक्कत हो जाएगा वो फिर। समझ गए सब कोई? जब भी डेटा टाइप क्या डिफाइन करो, जब भी डेटा टाइप क्या डिफाइन करो, कैर, तो आपको क्या करना होगा, कैरेक्टर देना ही होगा आपको, उसका साइज देना होगा, फिक्स, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। समझ गए ना? चलो, उसके बाद ID नेम के बाद क्या, सैलरी, EMP अंडरस्कोर सैलरी। सैलरी पे मैंने इंटीजर लगा दिया,
कॉमा, फिर आईडी नेम सैलरी के बाद मोबाइल, ईएमपी अंडरस्कोर मोबाइल, और मोबाइल के बाद बिग इंट। क्यों बिग इंट लिया? तो मैंने बताया था कल कि इंटीजर का अपना रेंज होता है, वो 9 डिजिट से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? आरिफ, कोमल, मनीष, पीयूष, किसी को कोई क्वेरी यहां तक? चलो, आईडी हो गया, नेम सैलरी मोबाइल के बाद पी अंडरस्कोर एड्रेस। इस पे मैंने क्या किया, कैर 50 कर दिया, कैर 50 कर दिया। फिर उसके बाद ईएमपी अंडरस्कोर एज, एज पे मैंने क्या कर दिया, इंटीजर। मैम इंटीजर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, इंट या इंटीजर बोलते हैं उसे। और एज, ठीक है। और फिर एक ईएमपी और DESIG डेजिग्नेशन, इस पे मैंने क्या किया, कैर 30। फिर एक कॉलम आता है, बोलो, ईएमपी अंडरस्कोर बोनस। अच्छा, बोनस का टाइप मैं डेसिमल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, डेसिमल। और डेसिमल में मैं क्या डिफाइन करता हूँ, ध्यान ध्यान दे, मैंने क्या 6,2, मैंने क्या डिफाइन किया डेसिमल में, 6,2। फिर ईएमपी एज, समझ रहे हो सब कोई ना? वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इंसर्ट करने का। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? सही सही बताओ। चल, ईएमपी अंडरस्कोर नहीं, डीओबी, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें लेते हैं डेट, इसमें क्या ले लिया मैंने, डेट। फिर क्या लिया, DOJ, यहाँ पे DOB होगा ना, DB हो गया, DOB। और यहाँ पे DOJ, इसका मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट टाइम। ये समझ में आया सबको? इसमें मैंने क्या लिया, डेट टाइम, कल मैंने बताया था सारा कुछ ना। चलो, लास्ट है, लास्ट वाले कॉलम पे कॉमा नहीं जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर देना। जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये वाला, अब बहुत बच्चे क्या करोगे आप लोग, इसको रन करोगे। अब सही बात, तो टेबल आपका रन ही नहीं होगा। अब सर रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा है। सो बेस्ट क्या, ध्यान देना सबको, यहाँ से स्टार्ट करना और पूरे को सेलेक्ट कर लेना, कहाँ तक, जहां तक आपने ब्रैकेट को बंद कर रखा है। समझ में आया? और इसे मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। आई होप कि ये कंसेप्ट सबका क्लियर होगा, है ना? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? पास तो नहीं आ रहा रोहित, सही है ना? सर। पक्का? सर। अब इससे अधिक तो क्या ही बनाऊंगा। वेट तो करिए मैम, हमने सबसे पहले क्या बनाया, डेटाबेस। फिर हमने डेटाबेस को यूज किया, फिर टेबल के कहाँ रखेगा बता, बंद क्लोज करेगा उसे ना, सही बताओ, कहाँ, डेटा टाइम के साथ में कह रहा हूँ। तो वही लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर भी लगा अरे सकते एक बात बताओ, तो यहाँ मैंने अलग अलग लाइन किया, आपको अगर नहीं मन करा तो एक ही लाइन में सारा लिख दो, वो भी चलेगा। हाँ हाँ, बट ये तो आपको समझ में है, इसीलिए मैंने आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। अभी भी नहीं समझा? अगर आपका मन करे दूसरे लाइन पे आने लग रहा कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर भी चलेगा आपका। समझ गए? कोई क्वेरी किसी को यहाँ तक? हैं। चलो, हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब सर मुझे पूछना था। बता रहा, वेट तो कर। अब टेबल क्रिएट, टेबल को व्यू करते हैं, क्या कर, टेबल को व्यू। टेबल को व्यू कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY ये लो। हाँ बोलो।
तो बताओ किसी को कोई क्वेरी यहां तक? सर अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। अच्छा, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट द होल टेबल। और अगर मुझे पार्टिकुलरली कुछ ही कॉलम देखना है, 3 4 कॉलम ही देखना है, तो फिर क्या करोगे? सेलेक्ट ईएमपी। अच्छा देखो, आपने गलती क्या कर रखा है कि आपने टेबल स्पेस दे रखा है कॉलम में ना। अब आपको हमेशा उसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी अंडरस्कोर नेम कॉमा ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी SALARY सैलरी कॉमा फिर ईएमपी अंडरस्कोर ई एड्रेस फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। अब आपके सामने सिर्फ वही कॉलम आएगा जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। नहीं समझ में आया? यस सर। ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ? यस सर। कोई क्वेरी किसी को? नो सर। अगर है तो अभी भी पूछ लो। सर डीओबी में अंडर स्कोर क्यों नहीं लगाया? क्या नहीं लगा बताना। डीओबी में अंडर स्कोर क्यों नहीं लगाया? चलो रुको, एक मिनट रुक जाओ। डीओबी में अंडरस्कोर क्यों लगाते? एक ही वर्ड है ना। डीओबी जो है आपका एक ही वर्ड है ना, डेट ऑफ बर्थ। अगर ऐसे लिखते ईएमपी डीओबी तब अंडरस्कोर लगाते ना। नहीं समझा? चल ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा है। यार नहीं यार, कल एक लड़का आया, पता 6 क्लास का बच्चा है, पता पाइथन सीख रहा है, पाइथन एमएल सीख रहा है। मैं थोड़ा सा शौक यार, 6 क्लास का बच्चा, नो डॉट। उस बच्चे का स्केल तो अच्छा है। कल मैंने उसको, मैम ने बोला उससे पूछो, उसकी मम्मी नहीं बोला, आप पूछो उसको पाइथन कितना आता है। मेरे एक्सपेक्टेशन से लड़का 10 कदम आगे निकला। ये सब लाइब्रेरी उसको रटा हुआ है, ये सब सिक्वल अभी आप सीख रहे हो ना, 6 क्लास का बच्चा उसको रटा हुआ है ये सब क्वेरीज उसको। अच्छी बात क्या है, उसको पढ़ता है, अच्छी बात का प्रैक्टिस करता है वो। क्या तुझे अपने यहाँ विश्वास नहीं है, हैं? सर बच्चे में क्यों? हम 10 लोग आगे चल रहा है सर, बताओ। तो तू बच्चा नहीं है? हाँ, चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कोई क्वेरी किसी को? डेटाबेस क्रिएट करना सबको आ गया, टेबल क्रिएट करना सबको आ गया। अब इस टेबल में क्या करते? रिकॉर्ड इंसर्ट करते। क्या करते? कैसे इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? ELOY एम्प्लॉय वैल्यूज। मैंने ब्रैकेट किया, आईडी है 1G। अच्छा, टेबल को पहले रन कर लो एक बार, और याद रखना कि जिस सीक्वेंस में रिकॉर्ड उसी सीक्वेंस में जाएगा। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, 101। दूसरा, जिसका आईडी, जिसका टाइप कैर, वेर कैर, एन वेर कैर होगा, वो किस में लिखा जाएगा? सिंगल कोट में। किस में लिखा जाएगा? सिंगल कोट में। तो नेम का टाइप तो कैर है ना, तो इसका नाम क्या दे दिया? सचिन। क्या नाम दे दिया? सचिन। उसके बाद सैलरी, सचिन का सैलरी ये मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या है? मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस, कहाँ रहता सचिन? दिल्ली। कि दिल्ली का टाइप भी आपका कैर था ना। अच्छा, इन सचिन का एज कितना है बताओ? 25। डेजिग्नेशन डेवलपर। अच्छा, उसके बाद बोनस। अच्छा, बोनस में मैंने डेसिमल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? लेकिन डेसिमल में 6,2 दे रखा है। क्या दे रखा है? तो इसमें पता है क्या होगा आपका? 6 डेट तक तो आप मेंशन करोगे ही करोगे आप। और कॉमा 2 है ना, ये 6 कॉमा, अगर मैं 7,2 लिखता तो 7 डेट का होता और डेसिमल पॉइंट 2।
अगर 6,3 होता तो 6 डिजिट तो होता ही होता, उसमें डेसिमल 3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? चल ठीक है, आगे चले। कॉमा, उसके बाद क्या है? अच्छा देखो, क्या हो बताओ, क्या समझा रहा है उसको? ये तो मैं रिकॉर्ड तो भेज ही दूंगा मैं। चलो अब क्या, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा देखो, डेट ऑफ बर्थ सिक्वल का एक रूल है, सिक्वल में आपका डेट का फॉर्मेट फिक्स है इसका। इसमें पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। अब एक बात बताओ, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? क्या है? 29 ईयर बताओ। 1999 1999। उसके बाद मंथ? अगस्त 08। दिन? 29 29। अच्छा यहाँ देखो जरा ध्यान से आपको, मैंने यहाँ इसको सिंगल कोट में क्यों लिखा है? आप बोलोगे सर आपने बोला कि कैर वेर कैर को सिंगल कोट में, बट आपने डेट को सिंगल कोट में क्यों लिखा है? बताओ। देखो है तो डेट में तो, देखो डेट में क्या है ना, आपका नंबर ही तो है खाली आपका 98। लेकिन आप नोटिस करना कि जब भी आप डेट का एंट्री करते हो उसमें स्पेशल करेक्टर का भी तो यूज करते हो ना, डैश का, डॉट का, स्लैश का। तो ये तो आपका स्पेशल करेक्टर में आता है ना, और स्पेशल करेक्टर का करेक्टर जहां भी आ गया वो हमेशा किस में आएगा? सिंगल कोट में आएगा। किस में आएगा? दैट्स वाई हमने डेट को किस में लिखा है? सिंगल कोट में लिखा है। अब समझ में आया? चलो अगला कंसेप्ट क्या है आपका? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब अपने आज डेट कौन सा? सिंगल कोट 2026 03 31। और डेट टाइम है ना, कितने बजे ज्वाइन किया था उसी में स्पेस देना। 12:20 पे तूने ज्वाइन किया था, 20 मिनट 30 सेकेंड। अब 12 बजे रात में ज्वाइन करेगा नहीं है। हाँ, टाइम का फॉर्मेट ऐसे ही होगा। और इसे रन करो, ये आ गया वन रो इफेक्टेड। टेबल चेक करें। नहीं समझे? अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। सेकंड मेंशन नहीं करते क्या मतलब? तो बाय डिफॉल्ट 000 ले लेगा फिर आपको। सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना जरूरी है। हाँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा ये। सो बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? कोई क्वेरी? चलो आगे चले, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करें। कंट्रोल वी। अच्छा यहाँ पे 102 कर दिया सचिन को। सौरभ। सौरभ का मैंने क्या किया? 9। टू दिल्ली को मैंने क्या कर दिया? मुंबई। एज कितना है? 24। और ये क्या एनालिस्ट है? ये क्या है? और इनको इसको बोनस कितना मिलेगा? तो चेंज कर दे बोनस का वैल्यू। क्या मतलब? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ वही रहने दे, है कि नहीं? आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। ये आ गया वन रो इफेक्टेड। सो बताओ किसी को कुछ क्वेरी यहां तक? अगर है तो पूछ सकते हो। सर ये बताओ, जो डेसिमल में 6 और 2 डाला आपने, तो हमें सब में वही डालना पड़ेगा फिर 6 to 8, मतलब सब में सेम ही आएगा फिर, अगर हमें अलग अलग डालना है? अब किसी में तो ऐसा कर ले कि 5 का, देखो 6,2 है, तो अब वहां पे तो अगर अगर आप, सर आपने कहा था स्टार्टिंग के लिए डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सर डेट ऑफ बर्थ और तो आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर सेम है। जब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने ये बोला था। अब जैसे आपका भविष्य, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा, जो आधार का साइट होगा, ऐसा तो नहीं कि 2007 में सिर्फ आपने ही जन्म लिया, तो कोई और भी तो जन्म लिया होगा। फैक्ट बात है ना, तो डिफरेंशिएट कहाँ पे होता? यूनिक आईडी के बिहाफ पर ना। अभी भी नहीं समझा? पक्का? चलो ठीक है।
अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं। अच्छा, डेसिबल वाला क्लियर करना है, इसके लिए एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करे, या ध्यान दो, मैंने मैक्सिमम 6,2 ले रखा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सबको सबको बोनस 6 डिजिट का ही मिलेगा। 3 सचिन सौरभ के बाद क्या, राहुल, राशुल हो गया ना। चल ठीक है, राहुल का सैलरी, और ये रहता कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और इसका एज कितना है, 23। और ये है क्या, एनालिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन ये है ना कि बोनस में क्या होगा। देखो मैंने 6,2 मैक्सिमम डिफाइन कर रखा है ना, सर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 5 डिजिट का लिखा है, 6 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट 6 से कम तो एक्सेप्ट कर ही सकता है। बट किसी को बोनस इतने थोड़ा मिलेगा, हाँ। हाँ, अपने कॉमा टू डेसिमल मैंडेटरी, ये श्योर है। प्लस 6 और 2 से ज्यादा नहीं जा सकता। नहीं, इससे कम कर समझ गए सब कोई ना, किस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चलो ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ। यस सर। किसी को कुछ क्वेरी यहाँ तक, सर अगर है तो पूछ लो। आपका क्लियर होगा कोमल, आपका मैम, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर है किसी को सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर लो, बोलो। मैं अभी कह रहा हूँ कि असाइनमेंट फिर अच्छा ये हो गया आपका, अभी हमने टेबल क्रिएट किया और फिर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब अगर मान लो कि सर टेबल क्रिएट हो गया, जैसे मान लो कि मुझे जिसका आईडी 101 है उसका सैलरी कितना है अभी, 87 नहीं 7-8 लाख, 8 लाख। उसका सैलरी मुझे 10 लाख करना है, तो विच मीन्स कि अपडेट ही होगा ना। क्या होगा, अपडेट। अब मुझे उसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, कैसे अपडेट करोगे, अब मुझे उसका रिकॉर्ड क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे अपडेट करोगे, अपडेट, टेबल का नाम PLOY एम्प्लॉय, सेट, क्या सेट करेगा, EMP _ सैलरी, ध्यान देना, इक्वल टू 10 लाख। अगर मैं अभी रन कर दूं ना, ये तीनों में 10 लाख कर देगा आपका। अगर मैं अभी रन कर दूं, ये क्या करेगा, तीनों में 10 लाख कर देगा। लेकिन अगर मैं करूं वेयर क्या, EMP_ID = 101, अब सिर्फ 101 में करेगा। समझ में आया ये सबको? सर अच्छा, अब ये इनवैलिड कॉलम नेम क्यों बता रहा है, रुको रुको, चलो बताना मैम, ये एरर क्यों दे रहा है। नहीं, क्यों, सर एक तो ये नहीं है आपका, स्पेस है ना, अब तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये लो, हाँ ये ध्यान रखना। चलो बताओ, सबका कंसेप्ट क्लियर है ये? किसी को कोई क्वेरी यहां तक? तो टेबल क्रिएट करना सबसे सबको आ गया, रिकॉर्ड इंसर्ट करना सबको आ गया, अपडेट करना सबको आ गया, यस सर। श्योर ना? सर अगर है तो पूछ लो, अभी भी कुछ भी क्वेरी हो, एक सिंगल क्वेरी भी किसी को हो तो। जो वैल्यू है ये सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। कौन सा है वो, और ये क्या है वन वैल्यू जब तो सिंगल कोड में लिखा हुआ है आपका, नहीं होगा, सिक्वल सिंगल कोड एक्सेप्ट करता है आपका, ठीक है। कुछ और क्वेरी किसी को भी, नो सर। बोलो क्या हुआ, वेयर क्या है, मतलब फिर से बोलना। जैसे ये सेट है एंड वेयर है तो अच्छा, ये सब कीवर्ड है। सेट ऑलवेज यूज विद अपडेट कंसेप्ट, सेट हमेशा किसके साथ यूज होता है, अपडेट के साथ। अच्छा, वेयर में अगर मैं बोलूं जिसका एड्रेस दिल्ली है मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ, तो क्या लिखाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, जिसका एड्रेस दिल्ली है।
चलो वो तो हम कल क्लॉज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज तो सिर्फ टेबल क्रिएट करना बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आज मैं। तो आप लोग को इसके बिहार पर असाइनमेंट दो। यस सर दे दो। हाँ चल ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ टेबल क्रिएशन में किसी को कोई दिक्कत? चल अच्छी बात है। क्या यहाँ देखो, अब देख भी लो, यहाँ पे आपको चार टेबल दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है रूट हेडर। यस सर। आपको जो फर्स्ट टेबल क्रिएट करना है उस टेबल का नाम क्या है? रूट हेडर। और ये सभी उसके कॉलम के नेम है, रूट आईडी, रूट नंबर, कैटेगरी कोड, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, फेयर, डिस्टेंस और सीटिंग कैपेसिटी। आपको टेबल का नाम क्या देना है? रूट हेडर। और टेबल में कितना, हर एक टेबल में कम से कम 5 रिकॉर्ड मुझे चाहिए। उसके बाद दूसरा टेबल क्या है? वर्कशॉप। दूसरा टेबल क्या है? उसके बाद ये सभी उसके कॉलम के नेम है, इसमें भी 5 रिकॉर्ड। थर्ड टेबल क्या है? कैटलॉग, जिसमें बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर, ऑथर आईडी, पब्लिशर आईडी, कैटेगरी, क्या कैटेगरी आईडी, ईयर, आईएसबीएन, प्राइस। ये हो जाएगा सबसे ना यस सर हो जाएगा। कि नहीं होगा? हो जाएगा। चल, और एक लास्ट टेबल है आपके पास, क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है? ये सभी 4 टेबल है और चारों टेबल में मुझे 5-5 रिकॉर्ड चारों टेबल में चाहिए। आईएसबीएन आपका हर एक बुक के साथ एक आता है, आपका एक नंबर होता है उनका एक, हर एक बुक का, हाँ जो भी होता है देख लेना इसको। ये हो जाएगा ना? इसका डेटा टाइप आप डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो कि एक कॉलम है रूट आईडी, इसका डेटा टाइप क्या रखोगे? इंटीजर। रूट नंबर का, कैटेगरी कोड का, इसको आप कैर भी रख सकते हो और इंटीजर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन का, ओरिजिन का मतलब क्या, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे दिल्ली। और डेस्टिनेशन का मतलब दिल्ली और मुंबई। फिर फेयर, जितना फेयर होगा वो इंटीजर में होगा। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। और सीटिंग कैपेसिटी, जिससे ट्रेवल कर रहे हो सीटिंग कैपेसिटी कितना है। समझ गए ना? ये हो जाएगा सबसे कि नहीं होगा? आप बताना, लास्ट हो जाएगा आपसे ये? आपसे? चल ठीक है। चलो अभी आप लोग लैब में क्या करोगे, सॉफ्टवेयर मुझे दिखाओगे, मैं अभी आऊंगा। अच्छा अभी जाना नहीं है, एक बात, अच्छा मान ली कि किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाता है, आप तो बोलोगे सर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था। ये बहाना सबके पास होगा ना, लेकिन उसका भी ऑप्शन मैं आपको देके जा रहा हूँ। देखो, करना क्या, आप गूगल पे आना, कहाँ पे जाओगे? गूगल पे जाना, और क्या टाइप करना है यहाँ पे? SQLite, SQLite ऑनलाइन कंपाइलर। क्या टाइप करोगे? SQLite ऑनलाइन कंपाइलर। इस पे क्लिक करना, देख लो क्या लिखना है, SQLite ऑनलाइन कंपाइलर। और जो फर्स्ट वाला लिंक है उसी लिंक को क्या करना, प्रेस। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे एसक्यूएल के बहुत सारे आईडी है, SQLite है, डग डीबी है, PG लाइट है, मारिया डीबी है, पोस्ट ग्रेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है MS इक्वल, ये सब देखो दिख रहा है MS इक्वल सबको। MS इक्वल के एरो पे प्रेस करना है, MS इक्वल के एरो पे प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे क्या ऑप्शन आएगा? क्लिक टू कनेक्ट। ओके, अब आप लोग क्या करना, आप में नॉर्मल फ्रेश ही आएगा, बट मेरे में से मैंने बहुत पहले बना रखा है, प्लस करना। और यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट नहीं करना, सीधा टेबल क्रिएट करना है आप लोग। और ये याद रखना कि जैसे आप अपने सिस्टम में जब इंस्टॉल कर रहे हो ना, ये 2 घंटा तक कंटिन्यू चलेगा, 2 घंटे के बाद ये क्या बोलता है, सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। सो आप लोग क्या, जब भी आपसे बन जाए टेबल, आपका 2 घंटे में टेबल बन ही जाएगा, तो करना क्या, उसके बाद ये यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन देगा, यानी ये देगा सेव टू फाइल। आप इस फाइल को सेव करके मुझे व्हाट्सएप कर देना।
समझ गए? यस सर। ये आपके पास दो मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको। अभी भी अगर टेबल में कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो। क्या होगा? सिर्फ आपका डाउनलोड में, हाँ ले लो अब। आयुषी आई हुई है। अब क्या? अविनाश आया है। राहुल, मनीष भी आया हुआ है। ध्रुव नहीं। कोमल, हाँ कोमल यहाँ पे। कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन भी कोई एक कोमल है। मनीष आया हुआ है। प्रिया, नहीं लैब में। अर्चना, अनु है शायद, हाँ। नहीं, प्रीति है। चलो आगे चले। अरे रुक भी जा, बंद कर। चलो, टेबल क्रिएशन में किसी को कोई दिक्कत है? रिकॉर्ड इंसर्ट करने में, अपडेट करने में? चलो आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। आगे चल सकते हैं ना? यस सर। नहीं, थोड़ा पढ़ते हैं ना। आप ऐसे स्पीड में तो फिर आपका एक साल बहुत लंबा चलिएगा फिर तो। यार हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया आज, खाली कुछ नहीं किया है। ऐसा तो बहुत लंबा जाएगा कोर्स तो फिर। हाँ यार, इतना टेबल क्रिएशन में अगर 1 घंटा लग रहा है तो फिर तो पढ़ना या पढ़ाना बेकार है ना फिर। चलो अब बात करते हैं किसका, क्लॉज का। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। या तो क्लॉज बोल दो, और ऑपरेटर, और कंडीशन। अगर अभी खत्म हो जाए सेशन तो फिर से ज्वाइन कर लेना। चलो, अब एसक्यूएल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं आपका, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट क्लॉज जो है वो है लाइक। देखो लाइक के बारे में, देखो लाइक इज ए क्लॉज और ऑपरेटर। लाइक इज ए क्लॉज और ऑपरेटर। लाइक। हाँ, लाइक इज ए क्लॉज और ऑपरेटर। लाइक इज ऑपरेटर।
चलो आगे चले। यहाँ देखो, यस सर। लाइक ऑपरेटर क्या काम करता है, एक सिंगल कैरेक्टर के बिहाफ पर रिकॉर्ड को सर्च करके देता है। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी नेम लाइक सिंगल कोड में A%, इसका मतलब पहला अल्फाबेट ए होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और सीक्वल आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, ये मिल गया। देखो वही रिकॉर्ड आ रहा है जिसका भी नाम ए से स्टार्ट होता है। अरे वो तो तुम्हें बताने के लिए लिखा हूं मैं, समझा? हाँ, ये समझ गया, ये समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा अब बोलो कि जिसके भी नेम का लास्ट अल्फाबेट ए हो, जिसके भी नेम का लास्ट अल्फाबेट ए हो, कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, समझदार हो आप लोग। हाँ हो गया, देख इसे रन करे, देख लो। नहीं समझ में आया? अच्छा जिसके भी नेम में एक कहीं भी आए, स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में, कहीं पर भी आए तो फिर ठीक है ना? यस सर। देख लो, ये समझ में आया? चलो अब जिसके भी नेम का सेकंड अल्फाबेट ए हो, जैसे क्या, जय दिख रहा है, मनीष, वंशिका, पवन, जिसके भी नेम का सेकंड अल्फाबेट ए हो, उसके लिए क्या करोगे अब? लास्ट में, लास्ट में 2%। वेरी गुड। किसने बोला, किसने बोला ऐसा बता, कौन? मैंने क्या बोला कि जिसके भी नेम का सेकंड अल्फाबेट ए हो ना, तो फर्स्ट अल्फाबेट के लिए पता है क्या करते हैं? अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या करते हैं? अंडरस्कोर लगाते हैं। ये लो, आ गया। अंडरस्कोर, यस सर। फर्स्ट टाइम। अच्छा ऐसा भी नहीं है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा रन करूं, क्या यहाँ देख ले, मैंने बोला कि जिसका भी मोबाइल नंबर 9 से स्टार्ट होता है वो रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। तो फिर क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी करा और यहाँ पे कंट्रोल वी, और क्या लिख दिया, वेयर ईएमपी मोबाइल, MOBILE मोबाइल लाइक क्या 9%, सिंगल कोड बंद कर दे। देख लो, नहीं है? चलो अब लाइक के बाद बात करते हैं वाइल्ड कार्ड का। लिखो वाइल्ड कार्ड के बारे में। देखो वाइल्ड कार्ड इज ए क्लॉज और ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड इज ए क्लॉज और ऑपरेटर through which we can search record, through which we can search record on a behalf of a group of character, through which we can search, through which we can search record on a behalf of a group of character, group of character। जैसे ये टेबल है, एक बार ध्यान देना आप लोग, ये टेबल सबको व्यू हो रहा है ना? यस सर। क्या ध्यान दें, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जिसके भी नेम का पहला अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट ए से लेकर के एम के बीच में आता हो, जैसे ए से अजीत आ जाए, बी से बबलू आ जाए, सी से चंदन आ जाए, डी से दीपक, ई से इकराम, एफ से फिरोज, जे से जीतू, एम से मनीष तक ठीक है, लेकिन एन से निशांत नहीं आएगा। फिर समझ गए कंसेप्ट? अब इसे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे यहाँ पे, ये जरा ध्यान दो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्या, वेयर EMP अंडरस्कोर नेम। जो कहलाता वाइल्ड कार्ड है, लिखते लाइक ही है, ठीक है? लाइक सिंगल कोड में अंडरस्कोर A-M %,
हाँ, ये लो। अब ए डैश एम का मतलब कि पहला अल्फाबेट ए से एम के बीच में आए, कि परसेंट बाद में लगा हुआ है ना। इसे रन करो, ये लो। अब देखो वही रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसके भी नेम का पहला अल्फाबेट जैसे डी ए से एम के बीच में आता है ना। कीर्ति, अमन, अक्षय, भूमि, कुलदीप, जो भी नाम है आपका ए से एम के बीच में ही शो हो रहा है। नहीं समझे? चलो ये क्या था मेरे पास, वाइल्ड कार्ड। समझ में आया ये कंसेप्ट सबको? चलो अब बात करते हैं ऑर्डर बाय। देखो ऑर्डर बाय इज ए क्लॉज और ऑपरेटर। ऑर्डर बाय इज ए क्लॉज और ऑपरेटर। ऑर्डर बाय इज ए क्लॉज और ऑपरेटर through which we can search record through which we can search record through which we can search record sorry through which we can search मत लिखो, through which we can arrange data in ascending and descending order, through which we can arrange data in ascending and descending order। अब ये काम कैसे करोगे, ध्यान दो। मैंने क्वेरी क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। वे ऑर्डर बाय क्या, किसके बिहाफ पर करना है? ऑर्डर बाय किसके बिहाफ पर? ऑर्डर बाय EMP_name। अच्छा आप असेंडिंग लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट वो किसे एक्सेप्ट करता है, असेंडिंग को ही। इसे रन करो, एग्जीक्यूट किया। अब देखो आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ए का नाम आ गया, फिर बी का, सी का, इस तरह से। चलो अब अगर मुझे असेंडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, ASC, क्या लिखते हैं, ASC। और डिसेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं, वेरी गुड, क्या लिखते हैं, DESC। नहीं, ये लो, मिल गया। अब ऐसा नहीं कि खाली कैरेक्टर वैल्यू, आप सैलरी को भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर मैंने इसे कंट्रोल C करा और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, EMP सैलरी, सैलरी। इसे रन करो, ये लो। अब वो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अच्छा जैसे मान लो कि आपने इस रिकॉर्ड को रन किया था, ये रिकॉर्ड ठीक है आपको A से M के बीच में दिखा रहा था, बट ये कोई आपको ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था ना। मैं चाहता हूं ये भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करे, तो क्या करेंगे फिर, ऑर्डर बाय EMP_name। इसे रन करो, ये लो। आया समझ में आपको मैम? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे वो रिकॉर्ड मिल रहा है जिसका नाम का पहला अल्फाबेट A से M के बीच में आ रहा है, लेकिन ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ना, AB किसी का भी पहले दिखा दे रहा है। मैं चाहता हूँ ये आपको जो नेम है असेंडिंग ऑर्डर में पहले A का नाम आ जाए, फिर B का, ऐसे आ जाए आपका। तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, ऑर्डर बाय EMP नेम। तो ये फिर मुझे क्या मिल गया, ये समझ में आया सबको? सर फॉर्मेट चेंज क्यों कर दिया, मतलब वेयर नहीं लगाया, ऑर्डर सीधा ऑर्डर में वेट नहीं लगता है वो। सीधा ऑर्डर है। यहां तक सबको कंसेप्ट क्लियर है? चलो इतना प्रैक्टिस करके आओगे सब कोई? चलो ठीक है, अब लैब जिसके जिसके पास लैपटॉप है जाके लैब में बैठो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में।